आज हम बात करेंगे आज़ादी जब मिल गई थी तो देश का पार्टीशन क्यों करना पड़ा और इसे बड़े से बड़े दिग्गज भी रोक क्यों नहीं पाए। और आज भी 77 साल हो गए इसके ऊपर चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि ये सही हुआ या गलत हुआ, आखिर इसके पीछे जिम्मेदार है कौन, आखिर इसका मेन कारण है क्या। और देखिए, जब पार्टीशन की बात होती है तो हमारे इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। जिस तरह से जिन्ना को हमारे इंडिया में गलत बताया जाता है, उसी तरह पाकिस्तान में गांधी और नेहरू को गलत बताया जाता है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस होते तो ये मैटर वहीं खत्म हो जाता, ऐसी कुछ बात ही ना होती। और अगर इस मुद्दे पर बात करोगे तो लोग कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, तो हम तो इसके पहले से ही खिलाफ थे, क्योंकि लोग यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग मिल बटोर के अच्छे से प्यार से रहा करते थे। तो आखिर देश का पार्टीशन करना क्यों पड़ा। नेताओं ने ऐसी क्या मजबूरियां बना दी थी कि जो कि देश का पार्टीशन करना पड़ा, और 15 से 20 लाख लोग तो वहीं काट दिए गए। और ऐसी क्या मजबूरियां थी जो इस पार्टीशन को बड़े से बड़े दिग्गज लोग भी रोक नहीं पाए। और आपके सामने एक पूरी डिटेल रखूंगा ताकि जब आपके सामने कोई पार्टीशन की बात करे तो आप उन्हें तुरंत जवाब दे देना। तो देखिए, कराची के जिन्ना भाई पुंजा के घर एक छोटे से बिजनेसमैन के घर में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, उसका जन्म हुआ 25 दिसंबर 1876 ईस्वी, जो कि इस पार्टीशन का मेन कैरेक्टर था। और आपको पता है जिन्ना के दादाजी पहले हिंदू हुआ करते थे, जो कि बाद में इन्होंने मुस्लिम रिलीजन अपना लिया। और जिन्ना के दादा जो पहले ख्वाजा कास्ट के थे, जो कि पहले के समय में ये हिंदू हुआ करते थे, और बाद में जिन्ना ने भी इस्लाम रिलीजन को अपना लिया। और जिन्ना जैसे जैसे बड़े हुए कराची के स्कूल में वो पढ़ाई करनी शुरू कर दी, और जैसे जिन्ना और बड़े हुए वो लंदन चले गए लॉ की पढ़ाई करने के लिए। और जब लंदन से वहाँ पर पढ़ के दोबारा वापस आए इन कराची में, तो उन्हें पता चला कि उनके फादर को बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है और पैसों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। तो जिन्ना ने भी बॉम्बे आके 19 में उन्होंने भी एक कंपनी में, छोटी मोटी कंपनियों में काम शुरू कर दिए, जो कि उनकी, और जो कि इस पार्टीशन, इस आज़ादी से जिन्ना बहुत दूर थे। जो कि उस समय गांधी जी भी अमेरिका में लॉ की पढ़ाई करने के लिए हमें साउथ अफ्रीका गए थे गांधी जी भी। और गांधी जी और जिन्ना इस पार्टीशन से और इस आज़ादी से बहुत दूर थे, इन्हें कुछ नहीं पता था, क्योंकि ये दोनों लोग विदेशों में पढ़ाई करने के लिए, और किसी को भी नहीं पता था कि ये दोनों लोग आगे चल के बहुत बड़ा काम करेंगे, जिन्ना और गांधी जी। और उस टाइम टोटल इंडिया की पॉपुलेशन 38 करोड़ थी, जिसमें से 65 करोड़ हिंदू थे, 27% मुस्लिम, और बाकी के जितने परसेंट है उसमें सिख बाकी और अदर धर्म के रहा करते थे। और 1903 में बंगाल में हिंदू मुस्लिम ने अंग्रेजों को परेशान कर दिया था। और उस टाइम बंगाल बहुत ही डेंजरस, जो कि उसमें बड़े बड़े लीडर थे, बहुत ही पावरफुल स्टेट है, जो कि उस टाइम पे अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा वहीं दिक्कत हुई थी। और सबसे पहले अंग्रेजों ने पार्टीशन वहीं बंगाल में ही किया, क्योंकि बंगाल में ही बहुत बड़े बड़े लीडर थे जो कि इस पार्टीशन के खिलाफ थे। और ये बंगाल का जब पार्टीशन हुआ तो देश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे आंदोलन हुए, जो कि कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि पार्टीशन नहीं होना चाहिए था, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह रहे थे। और अंग्रेजों को पता था अगर इनको अलग करना है तो सबसे पहले इन्हें धर्म के नाम पे इन्हें अलग अलग कर दिया जाए, इसीलिए अंग्रेजों ने सबसे पहले पश्चिम बंगाल को ही अलग किया था। और इस ऐसे ऐसे धीरे धीरे, और जिन्ना ने तो ये भी कह दिया था कि हम पश्चिम बंगाल को हम पाकिस्तान में लेंगे।